कहिए कैसे हैं आप? मोबाइल और हम। एक बात ना बिल्कुल समझ नहीं आती। आप देखिए आज मोबाइल का ज़माना है। रोटी, कपड़ा और मकान जैसे ये ज़रूरत है, ऐसे ही आज की डेट में मोबाइल ज़रूरत बन गया है। बन गया है कि नहीं बन गया? फिर भी कई लोग ये बोलते मिल जाते हैं मोबाइल से दूरी बना के रखो। सुबह उठो तो मोबाइल यूज़ मत करो, रात को सो तो इसको अपने से दूर रखो, खुश रहना है तो मोबाइल से दूरी बना के रखो, ज़िंदगी बेहतर बनानी है तो मोबाइल से दूरी बना के रखो। अरे ये क्या मतलब हुआ? मोबाइल के बिना तो हम एक पल भी जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब एक सेकंड के लिए भी अगर मोबाइल हमारी नज़रों से ओझल हो जाए तो हमारी तो हालत खस्ता हो जाती है, घबरा जाते हैं, कहाँ गया, बेल देने लगते हैं, उससे पूछते हैं, इससे पूछते हैं, घर पे इधर उधर हो गया तो घर तहस नहस कर देते हैं। मतलब उलट पुलट सामान, कहाँ गया, और गिर जाए तो भगवान से दुआ मांगते हैं, हे भगवान इसको कुछ ना हो, तेरे को प्रसाद चढ़ाऊंगा, इसको कुछ ना हो। मतलब कई बार जाने अनजाने हमारे हाथ से छूट के गिर गया तो ऐसे में कुछ लोगों का कहना, और ये जो लोग हैं ना जो बोलते हैं इस तरह से, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझदार लोग हैं, और वो ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में सक्सेसफुल हैं, और उससे भी बड़ी बात वो हमारी केयर करते हैं, वो हमें पसंद करते हैं। इसलिए वो ऐसा बोलते हैं कि मोबाइल से दूरी बना के रखो, एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। तो क्या वो लोग गलत हैं या हम गलत हैं, हमारी सोच गलत है? तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है कि लोग हैं सही, हमारी सोच है गलत। और हमारी सोच गलत क्यों है, इसके मैं सॉलिड रीजंस भी दे सकती हूँ आपको, और बहुत सारे रीजंस दे सकती हूँ, ऐसे रीजंस जो इमीडिएट हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं कि हमें मोबाइल से एक उचित दूरी बनाकर क्यों रखनी चाहिए। सबसे पहली बात, हम सभी में ना पोटेंशियल बहुत है, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, मतलब स्काई इज द लिमिट है हमारे लिए। और हमारी जो इमेजिनेशन पावर है ना वो तो कमाल ही है, मतलब क्या क्या सोच सकते हैं, मतलब इसकी तो कल्पना भी नहीं कर सकते जो जो हम सोच लेते हैं, पर कुछ सोच ही नहीं रहे। वो जो चीजें हैं जो हम कुछ करना चाह रहे हैं, हम में पोटेंशियल है, हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे, वो सब हमने डंप करके रख दिया। मतलब पूरा ध्यान कहाँ है, कंसंट्रेशन कहाँ है? मोबाइल में। सारा समय चैटिंग कर रहे हैं, मैसेजिंग कर रहे हैं, अच्छा फोटो भेज रहे हैं, फिर ये देख रहे हैं डबल क्लिक हो रहा है नहीं हो रहा, ब्लू टिक हुआ कि नहीं हुआ, उसे जवाब दिया कि नहीं दिया, मतलब दिमाग ही इधर चलता ही नहीं है। हम जो है ना, मतलब मैंने भी कितनी बार जैसे बात करते हुए कहा कि अपने अंदर पहचानो, कितना पोटेंशियल है आप में, समझो अपने आप को। तो क्या जवाब आता है कि आप ही बता दो हमारे अंदर क्या खास बात है, हमें तो समझ नहीं आ रहा। अरे अपने अंदर झांकोगे, समय मिलेगा जब भी तो झांकोगे ना, झांक ही नहीं रहे, अपने अंदर पता ही नहीं लगा पा रहे कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ या मैं क्या क्या कर सकती हूँ। हो किस लिए रहा है ये? मोबाइल की वजह से हो रहा है। इतनी सी बात नहीं समझ रहे आप, मतलब डंप करके रख दिया अपनी लाइफ को, डंप करके रख दिया। अब दूसरा रीजन, सुध बुध अपनी खोए चले जा रहे हैं, या मैं अगर आसान शब्दों में कहूँ ना तो बावले हो चले जा रहे हैं फोन के पीछे। अब मैं जैसे कल का एग्जाम्पल बताती हूँ। एक लड़की मार्केट में जा रही थी, मतलब बहुत बिजी मार्केट, लोग आ रहे थे जा रहे थे, बिजी भरी हुई सड़क थी, उसका ध्यान और कहीं नहीं था, मोबाइल पे था, वो चैटिंग करती हुई जा रही थी। अच्छा क्या हुआ, कुछ बैलेंस लूज हुआ, सड़क पर कुछ पत्थर पड़ा हुआ था या जो भी था, वो गिर गई, बहुत बुरी तरह गिरी, मतलब मोबाइल छिटक के उसके हाथ से दूर गिर गया, उसका घुटना भी छिल गया, उसकी कोहनी भी छिल गई। पर अपनी चिंता नहीं थी उसको, उसने लपक कर उठाया अपना मोबाइल, उसको पूछा एकदम से, अरे कुछ हुआ तो नहीं, और फिर देखा कि वो चल रहा है ना, तो फटाफट उसको मैसेज किया और वहां से निकल ली। मतलब ये है बावलापन, ये बात कर रही हूँ। या एक लड़का अपने घर पे है, उसके पास मैसेज आता है उसके दोस्तों का, आजा हम नीचे खड़े हैं, वो फटाफट जो हाथ में शर्ट आई उसको लिया और भागा, अच्छा चलो चलते हैं पार्टी में। तो उसके दोस्तों ने कहा शर्ट तो सीधी पहन ले। मतलब ये हाल है। या एक लेडी है, जैसे वो किचन में दूध उबाल रही है, सामने मोबाइल रखा हुआ है, अच्छा एकदम से कोई मैसेज आता है, मतलब बिप बिप होती है, तो उसका ध्यान उधर चला गया। फिर तो बस बताने की जरूरत ही नहीं है, दूध तो उबल गया पूरा, इतना सा रह गया। वो तो जब जलने की स्मेल आई बर्तन के कि क्या हो रहा है, मतलब दूध तो पूरा बह गया नीचे, उफन के वो गिरता ही रहा। अच्छा जब उसको देखा तो सिर पकड़ के बैठ गई, हे भगवान।
हुआ क्या, करते क्या है आप ये सोचिए। जैसे इंस्टाग्राम है मान लीजिए, या तो जैसे चैटिंग हो गई है ना, मैसेज कर दिया किसी को, अच्छा, या फिर जैसे इंस्टाग्राम है, एक वीडियो देखने लगे, चलो अच्छी है, चलो दूसरी देखते हैं, अच्छी नहीं है, चलो शायद दूसरी अच्छी हो, मतलब स्क्रॉल करते रहेंगे, करते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। या फिर जैसे फेसबुक है कि कितने कमेंट्स मिले, किसको मिले, कितने लाइक मिले, अच्छा उसने कैसे लाइक कर दिया उसको, अच्छा उसने लव दिया उसको, अच्छा, हाँ, मतलब इस तरह की सोच। या फिर जैसे ट्विटर है, ट्विटर पे आज किसने किसकी बजाई, आज देखते हैं, खुद भी हम बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, मतलब कंप्लीट टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कंप्लीट टाइम वेस्ट। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, सुध बुध खो रहे हैं, ये कर रहे हैं हम, बावले से हुए जा रहे हैं, मतलब पता नहीं कि हमें क्या करना है, हमें किस तरह से करना है, बस करना है, बस करना है। अब मैं आपको बताती हूँ तीसरी बात, रिश्ते खराब हुए जा रहे हैं। अब जैसे बच्चे हैं, छुट्टियों में अपनी नानी दादी के घर गए, पर अब हुड़दंग ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सब लेके बैठे अपना अपना मोबाइल। हाँ, जाने के बाद एक बार दादी या नानी के साथ जरूर सेल्फी ले ली, उसको बस अपलोड करके फिर कमेंट्स को लाइक करने में, उनको लव करने में और बताने में, हाँ हाँ हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बस सिर्फ इतना ही। अच्छा, जो बागों के माली हैं चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि अब बच्चे ही नहीं रहे ना, जो कि चोरी करते थे, चोरी छुपे फल खाते थे, पत्थर से फल तोड़ते थे, आम गिराते थे, अमरूद गिराते थे, अब वो बचपन ही नहीं रहा। माली चुपचाप बैठे हैं, किसके ऊपर गुस्सा उतारे, बच्चे रहे ही नहीं ना वो। या फिर जैसे पेरेंट्स हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, बच्चे जवाब ही नहीं दे रहे, हाँ हूँ किए जा रहे हैं, मतलब उनका ध्यान मोबाइल की तरफ है। या जैसे एक न्यूली मैरिड है, वो हर शाम घूमने जाती है मोबाइल लेके, और सारी बातें अपनी मदर को बताती है, और जैसे मदर कहती है वैसे करती है। मतलब जब फ़ोन कर रही होती है, ऊंचा ऊंचा बोल रही होती है, सारी अपनी इन लॉज की बुराइयां, अपने हस्बैंड की बुराइयां, घर पे जो जो हो रहा है सब बातें बताकर, और जो वो कहती है उसके हिसाब से चलती है। तो जो आसपास के लोग हैं सब सुन रहे हैं कि क्या बातें कर रही है, किस तरह से बातें कर रही है, सुननाई तो दे ही जाता है ना। तो गलत इंप्रेशन पड़ रहा है ना, रिश्ते खराब नहीं हो रहे क्या ऐसे? मतलब आप घर के बाहर जाकर ऊंची ऊंची अपने घर की बुराइयां कर रहे हो, कितनी गलत बात है। या फिर जैसे हस्बैंड है, वो फोन पे बात कर रहा है, बड़ी देर से बात कर रहा है, और उसकी आदत ही है घंटों बात करता रहता है। वाइफ पूछ रही है इशारा करके, किसका फोन है, रख दो भाई। तो अरे ऑफिस से फोन है, वाइफ को पता है किसका फोन है, ऑफिस से नहीं है, ये किसी गर्लफ्रेंड का फोन है, उससे उलझे हुए हैं बातें करने में, और घंटों बातें करते हैं। हो रहे हैं ना रिश्ते खराब, कि नहीं हो रहे? चौथी बात, काम में कंसंट्रेशन ही नहीं बन पाती। अब जैसे एक स्टूडेंट है, एग्जाम आ रहे हैं, उसके सिर पे खड़े हैं, तो पढ़ ले, अच्छा साथ में रखा हुआ है मोबाइल, कोई नहीं, और 2 मिनट ही तो देखना है, एक बार चेक कर लो किस किस का नोटिफिकेशन आया, किस किस ने किसको कमेंट किया, किस किस ने क्या पोस्ट किया, 2 मिनट ही तो देखना है। 2 मिनट के 2 घंटे कब हो गए पता ही नहीं लगा। एक आदमी है जिस ऑफिस में काम करता है, उसको कल प्रेजेंटेशन देनी है, अर्जेंट मीटिंग है, पर ऑनलाइन उसकी एक नई गर्लफ्रेंड बनी है। उसको टाइम देना, उससे बात करना उसको ज्यादा जरूरी लगा। अगले दिन हुआ क्या, उसको नोटिस मिल गया 3 महीने का, भैया छोड़ के जाओ, तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। ये हो रहा है, क्या कर रहे हैं हम, ये सोचिए ना आप। अब 5वीं बात, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं तरह तरह के। अब जैसे कि हमारी जो मेमोरी है, हमारी याददाश्त है, बहुत कमज़ोर हो रही है, क्योंकि सब कुछ है ना मोबाइल में, कुछ हमें लर्न करने की, कुछ याद करने की, कुछ याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। अब जैसे फ़ोन नंबर्स ही हैं, कितने फ़ोन नंबर्स ऐसे हैं जो आपको याद हैं, जो आपके रिश्तेदारों के हैं, जो आपके अपनों के हैं, खास फ्रेंड्स के हैं, नाम से फीड कर रखा है, बस नंबर्स तो याद ही नहीं है। क्या हो, इमेजिन कीजिए एक दिन अगर मोबाइल गुम हो जाए तो कैसे करेंगे, कैसे बात करेंगे उनसे? तो ये चीज, ये बहुत बड़ा नुकसान। देखिए, जब पहले जमाने में लैंडलाइन हुआ करते थे, कितने नंबर याद हुआ करते थे, और आज की डेट में मतलब याद ही नहीं है, अपना याद रह जाए वही गनीमत है। तो ये नुकसान है। अच्छा, फिर एक नया चलन चला हुआ है कि जी फोन आ रहा है तो काम भी निपटा रहे हैं, फोन पे बात भी कर रहे हैं, खासकर जैसे लेडीज हैं, हाउसवाइफ है, यहाँ लगा लिया कंधे पे, यहाँ बस पूरे टाइम बात किए जा रही है। मतलब खाना भी बन गया, सब कुछ हो गया, कपड़े प्रेस हो गए, सारा काम कर लिया, ऐसे ही करके गर्दन पे इतना इफेक्ट पड़ रहा है, कंधे पर इतना इफेक्ट पड़ रहा है, टेढ़ी हो रही है गर्दन। ये फर्क पड़ रहा है, महसूस कीजिए इसको। फिर जैसे मोबाइल है हर समय हाथ में, रखना ही है जी, अगर हाथ में नहीं रखा तो कोई और ले लेगा, कोई देख लेगा,
इतना कुछ है, इतने सीक्रेट्स हैं इस मोबाइल में, कैसे कैसे कहीं छोड़ दें इसको, रखा हुआ हाथ में रखा हुआ है। तो एक मेरी फ्रेंड है अभी लेटेस्ट, वो डॉक्टर है जो मेरी फ्रेंड है, उसके यहाँ पर दर्द बैठ गया, यहाँ पूरे अंगूठे में। वो इसलिए कि वो पकड़े रहती थी पूरे टाइम पकड़े रहती थी, क्योंकि उसका प्रोफेशन ऐसा था, उसके लिए मोबाइल ज़रूरी था। अभी किसी भी समय किसी पेशेंट का फ़ोन आ सकता है। तो डॉक्टर ने फिर उसको मना किया, एग्जामिन किया, कहते कि आपने 1.5 महीने तक फ़ोन हाथ में नहीं लेना, नहीं तो ये चीज़ ठीक नहीं होगी। और उसके अलावा यहाँ पे एक बैंडेज टाइप सा पूरा बांध के रखा, जो कि उंगलियों की मूवमेंट नहीं होने दे रहा था। हो गया ना नुकसान बैठे बैठे। और एक और हमारे नोन में है, अभी 2nd क्लास में गई है लड़की, इतना बड़ा चश्मा लग गया उसको, आईसाइट वीक हो गई उसकी। और इसके अलावा टेंशन, डिप्रेशन, ये चीज़ें तो है ही, ये तो आम ही है। बीपी बढ़ जाता है, मतलब अच्छा पोस्ट देखी, अच्छा वो तो विदेश घूमने गए, अच्छा उन्होंने नई गाड़ी ले ली, अच्छा उनकी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से हुई। मतलब ये सब चीज़ें ये अलग से मतलब कंपैरिजन करती है ना, फिर हम तो टेंशन में चली जाती हैं, बीपी हाई हो जाता है, हाय उनके पास ये हमारे पास ये नहीं, हाय उनके पास ये हमारे पास ये नहीं। तो उससे क्या होता है, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। या फिर जैसे रात को सो रहे हैं, है ना, एक हल्की सी बिप आई, कोई नोटिफिकेशन आया, देख लेते हैं जी किसका है, नींद डिस्टर्ब हो गई, अगले सारा दिन में इतनी थकावट, इतनी लेजीनेस रही, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई ना। वहीं पर जैसे एक चीज़ और कई बार हम कर लेते हैं, जैसे रात को चुपचाप मैसेज कर रहे हैं किसी को, अच्छा किसी को अपनी वीडियो बना के भेज दी, कोई अपनी ऐसी एक फ़ोटो भेज दी जो कि नहीं भेजनी चाहिए थी, और बाय चांस वो फ़ोटो या वो वीडियो लीक हो गई, तो हालत इतनी खस्ता होती है, हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्यों कर दिया, हे भगवान मैं मरी जाऊं। मतलब इस तरह के फिर नेगेटिव थॉट्स आते हैं। क्या कर रहे हैं हम, सोचा है ये क्या हो क्या रहा है ये। अब छठी बात, एडिक्शन तो इतनी है, इतनी भयंकर है कि छोड़ते ही नहीं है 1 सेकंड के लिए भी। ड्राइव कर रहे हो तब भी ये साथ में ही है आपके, मतलब कर रहे हैं, बात करते जा रहे हैं, इवन चैट भी करते जा रहे हैं ड्राइविंग के दौरान, और बाथरूम में लेके जा रहे हैं, टॉयलेट भी गए हुए हैं तो भी लेके जा रहे हैं, मतलब घंटों इसको लेके ही बैठे हुए हैं। और फिर डाइनिंग टेबल पे वो तो है ही है, मतलब उधर भी है और इधर भी है। आप देख लीजिए हो क्या रहा है, ये कर क्या रहे हैं आप, कितने सपने हैं आपके, कितना कुछ करना चाह रहे हैं, और उससे भी बड़ी बात कितना पोटेंशियल है आप में, और क्या कर रहे हैं। अच्छा मैं ये भी नहीं कह रही कि छोड़ दीजिए मोबाइल, करो मत, बिल्कुल करो। आप एक टाइम फिक्स कर लो कि मैंने इस टाइम में करना है, या फिर आप इतने स्ट्रांग हो, आपकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग हो कि मैंने नहीं देखना इसको इस टाइम, तो नहीं देखना। मतलब प्रॉब्लम ही तब आ रही है ना जब अति हो रही है, और अति हर एक चीज़ की खराब होती है। देखिए बुरी आदत अगर समय पे ना बदली जाए ना, तो ये जो आदत है ना ये हमारा समय बदल देती है। तो ये सिचुएशन ना आए उससे पहले हम सुधर जाएं और अपने आप को सुधार लें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए 2 तरह के लोग होते हैं समाज में, एक तो वो जो ऑटोग्राफ देते हैं, एक वो जो ऑटोग्राफ लेते हैं। अब ये आपके ऊपर है, सिर्फ आपके ऊपर है, और कोई नहीं कुछ कह सकता। सिर्फ आप क्या चाहते हैं, आप देने वाला बनना चाहते हैं। आप कीजिए, आप खूब मेहनत कीजिए, कुछ बन के दिखाइए। यकीन मानिए जब आप कुछ बन जाएंगे ना, मैं आऊंगी आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए, मैं आऊंगी। पर करिए तो सही खुद को प्रूव। आप तो इस छोटे से मोबाइल में मतलब पता नहीं अपनी ज़िंदगी इसी में ख़त्म कर रहे हैं, मतलब लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं। देखिए अगर मोबाइल कुछ खराब कर सकता है तो ज़िंदगी को बेहतर भी बना सकता है। समझिए इसको और समझदारी से काम लीजिए, तब बनेगी असली बात। वैसे बताएं आप क्या सोचते हैं इस बारे में, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और इसमें जो एक बेल का बटन है ना ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लग रहा है कि हाँ किसी और के काम भी आ सकता है, तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक, बाय।